block, sanctify some area where we need to do awareness training for police and for women on domestic violence. Okay, that is one of our action plan. So in the coming months, we will identify some area where we will do awareness workshop with the police officials and the government officer and maybe even the judicial officer on domestic violence act. Okay. So that is one of the action plans. So you also have some suggestion which we can take it forward to give us an example like that. Now we have sort of given our commitment in principle to the Aradhana that we will work on domestic violence act. Now what do you suggest? आप क्या करना चाहता हूँ? एक तो हम लोग अवेयरनेस वर्कशॉप, मतलब ये पुलिस का प्रोटेक्शन ऑफिसर, जज, पुलिस उन लोग का गारंटी में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का बारे में मालूम नहीं है, ठीक है? एक तो केस फाइल किया हम लोग ने, जज तक को हम लोग ने रिटार्ट दिया था, ये करो, ये केस ऐसे फाइल कर सकता बोल के, इसीलिए हम लोग डॉक्टर आराधना के साथ बात किया कि वो एक दो जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ हम लोग एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आपके जैसा सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम लोग एक ट्रेनिंग करेंगे, उसमें पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, कोई वुमेन एक्टिविस्ट आएंगे, और डॉक्टर्स वगैरह आएंगे, और चाहे तो जुडिशियल ऑफिसर मजिस्ट्रेट वगैरह को हम बुलाएंगे, और आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम लोग पुलिस ऑफिसर और प्रोटेक्शन ऑफिसर को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? एक तो हम लोग औरत के लिए ये डिसाइड किया हमारा एक्शन प्लान फ्यूचर के लिए। आप लोग की तरफ से आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, और एक वन मोर थिंग, एक जो केस आप लोग बोला कि ये दलित केसेस में स्पेशल पीपी नहीं है, टेम्पररी के लिए आता है, जज नहीं है, तो ये सब क्या है? ये सब में हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकता है, ठीक है? तो ये करने के लिए आप लोग की तरफ से कुछ होमवर्क, कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप लोग थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लोग बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, बट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप लोग किताब में रखेंगे, कागज में वो इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो किस काम करेंगे? जो ये इन्फॉर्मेशन मिला है आप लोग वो आप इस्तेमाल करिए, ठीक है? वो कैसे करेंगे? कोर्ट में आप वो यूज करिए, नहीं तो राइट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ऊपर हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। उड़ीसा में हम लोग हाई कोर्ट में कर सकता है। हम लोग ने बहुत एग्जाम्पल दिया था, ये राइट टू फूड जो है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है? तो ये ऐसा होगा कि जहाँ कोर्ट में जब दलित केस के लिए एक फॉर एग्जाम्पल स्पेशल पीपी चाहिए, पीपी नहीं है, केस रेडी है ट्रायल के लिए बट पीपी नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करिए, ऑन दैट बेसिस हम लोग हाईकोर्ट में जा सकता है। एक कोर्ट बोल सकता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में एट्रोसिटी दलित के ऊपर इतना हुआ है, इतना केस रजिस्टर हुआ है, पर पीपी नहीं है, जज नहीं है, इसलिए ये केस नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसमें आप कुछ डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट सब देखते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है? उनको ऊपर है, उड़ीसा हाई कोर्ट का नीचे है ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट उड़ीसा डायरेक्शन दे सकता है, नहीं तो पीपी अपॉइंट कर सकता है, नहीं तो जज अपॉइंट कर सकता है उस एरिया के लिए, ठीक है? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए ये एक ग्राउंड है, पर ये थोड़ा सा होमवर्क आप लोग करना पड़ेगा, हम लोग खुद तो नहीं कर सकता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से मैंने इसलिए बोला है कि जो सोशल एक्टिविस्ट कर सकता है हम नहीं कर सकता है, जो हम कर सकता है आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग मिल के काम करना चाहिए। हम तो वकील है, हम कोर्ट में करके आप लोग लिए डरेंगे, पर इन्फॉर्मेशन डाटा सपोर्ट कौन देंगे? आप लोग देंगे ना, आप हमारे साथ देंगे, हम कोर्ट में क्या बोलेंगे? और आप लोग बोलेगा तभी तो मैं आपको माउथ पीस, हम तो सिर्फ माउथ पीस है एज अ लॉयर, हाँ? आप लोग जो बोलेगा मैं कोर्ट को बोलेंगे, मैं अपना खुद से नहीं बोल रहा है, आपका तकलीफ मैं बोल रहा हूँ कोर्ट के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकता है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये है, एनीबडी कैन फाइल। मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, किसी का अन्याय हो रहा है, वो आदमी और ये लोग गरीब लोग हैं, हाँ? उन लोगों को पैसा नहीं है वकील के लिए, या उनको मालूम नहीं है क्या करना है, तो मैं या आप केस कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमारे लिए खुद के लिए नहीं है, पर पब्लिक के लिए लार्जर नंबर ऑफ पीपल, तो उसमें हम तो HRLN हम लोग वकील देंगे, आप लोग उसमें एक नया पैसा खर्च करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट फीस लेके वकील तक ले हम लोग सब देंगे, पर ये है कि मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, हम वकील सिर्फ आपका माउथ पीस है, आप लोग का बात आप लोग का दुख हम बोलेंगे कोर्ट को और रिलीफ आप लोग के लिए मांगेंगे, इसलिए ये सब है प्रॉब्लम। तो आप लोग का इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से लीजिए, एंड द बेस्ट टूल इज राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आप
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट लोग यहाँ पर है, मनोज है, केदार है, मानस है, केदार है, ये लोग के साथ भी थोड़ा आप लोग पूछ लीजिए राइट टू इन्फॉर्मेशन। मानस ने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है स्कूल्स के लिए, इतना 200 स्कूल से टीचर्स नहीं है, बच्चे लोग को किताब नहीं दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन सब है उनको पास। हम लोग अभी 1-2 महीने में इनके लिए हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन प्लान कर रहे हैं कि कराची में इतना स्कूल्स है पर टीचर्स नहीं है। तो ये हम लोग कोर्ट में अभी हम लोग ये करेंगे कि क्यों कराची में इतना स्कूल्स है पर टीचर नहीं है। टीचर नहीं तो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, पर अभी तो हम लोग राइट टू एजुकेशन का बात कर रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया शुड गेट एजुकेशन, पर टीचर नहीं तो क्या एजुकेशन मिलेगा? सिर्फ एक बिल्डिंग रखेगा तो एजुकेशन नहीं है ना। तो इसको ऊपर हम लोग एक पब्लिक इंटरेस्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड एक्शन प्लान है। तो आप भी बोलिए आप लोग को तरफ से क्या एक्शन प्लान, आपको क्या सोचता है आप लोग करना चाहिए मिल के, ठीक है?